क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। एक एक लफ्ज़, एक एक आयात हज़रत कारी साहब तिलावत फरमा रहे थे, दिलों पे असर कर रही थी। अल्लाह का कुरान, अल्लाह की लारेब किताब की शान ही ये है कि ये मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देता है, बिगड़े हुओं को सीधे रास्ते पे ले आता है। आज हम लोगों ने कुरान करीम से, कुरान वालों से मोहब्बत छोड़ दी, ताल्लुक़ छोड़ दिया। आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आज अल्लामा इकबाल मरहूम ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में आमिले कुरान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में आमिले कुरान होकर, हम ज़लील व ख़वार हुए तारिके कुरान होकर। आज अगर हमारा ताल्लुक़ इन कुरान वालों से या कुरान से हो जाए, अल्लाह जैसे इन कुरान वालों को इज़्ज़तें अता फरमाता है, इसी तरह कुरान वालों से अपना ताल्लुक़ रखने वालों को भी अल्लाह इज़्ज़त से नवाजा करता है। एक वाक़या याद आया, किताबों के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला बड़े वक़्त के अपने बड़े इमाम गुजरे हैं, जिन्होंने मसला कुरान पर मारें खाई, कुर्बानी दी। किताबों के अंदर वाक़या लिखा है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब के अंदर एक मजदूर दिन भर काम करने वाला रहता था। रब का कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत रखा करता था। फरमाते हैं कि जब उसकी वफात हुई, ख्वाब के अंदर किसी अल्लाह वाले ने देखा कि उस मजदूर का, दिन भर दिहाड़ी करने वाले का मकाम, मर्तबा अल्लाह ने, जो जगह अल्लाह ने जन्नत में अता फरमाई, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकाबिल अता फरमाई, बराबर की जगह मिली हुई है, पड़ोस के अंदर जगह अता फरमाई। उस ख्वाब देखने वाला परेशान हुआ। कोई इतना बड़ा नेकोकार नहीं था, इबादत गुजार नहीं था, पूरा दिन मजदूरी किया करता था। वो उनके घर वालों के पास आए, बताएं तो सही इसका कौन सा ऐसा अमल है कि अल्लाह ने आज जन्नत के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ रख दिया है। घर वालों ने बताया, इसका अमल और तो कुछ नहीं था, और तो कोई काम नहीं किया करता था, लेकिन जब दिन भर पूरा काम करके आता, थकावट भी हुआ करती थी, लेकिन जब रात को इमाम अहमद बिन हम्बल नवाफिल के अंदर खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते या अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू करते, ये मजदूर इमाम अहमद बिन हम्बल के पड़ोस में रहने के साथ उनकी दीवार के साथ अपने कान लगाकर रात को इमाम अहमद बिन हम्बल रब का कुरान पढ़ा करते। ये सारी रात खड़ा होकर इमाम अहमद बिन हम्बल का कुरान सुना करता था। अल्लाह को उस मजदूर की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने जन्नत के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल के बराबर का मकाम उस मजदूर को अता कर दिया। तो इसलिए कुरान वालों से मोहब्बत रखा करें। आज हम अपनी सारी जितनी कोशिशें हैं, हम कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वालों के पीछे सर्फ कर रहे हैं, और खुसूसन माज़रत के साथ नौजवान तबका। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जलसे के अंदर फरमाया था, मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ तुम इन उलमा के साथ दो, तुम उलमा की खिदमत करो, मुअय्यन व मददगार बन जाओ, छोड़ दो। जिस तरह तुम्हारे हाथ सलामत है, इन उलमा इकराम के हाथ भी सलामत हैं। जिस तरह तुम्हारी सारा जिस्म वजूद सारा सही सलामत है, तंदुरुस्त है, इसी तरह इन बोरी नशीन उलमा इकराम का भी सही सलामत है। अशरफ अली थानी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया, लेकिन याद रखना
कोई आलम पढ़ने के बाद जाकर कोई चावलों की दुकान खोल लेगा, कोई अपना काम कारोबार शुरू कर देगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी नस्लों में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी नहीं रहेगा। इन उलमा का शुक्र अदा करो, शुक्रिया अदा किया करो कि जो सुबह से लेकर शाम तक आपके बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर फीस लेते हैं कि नहीं? तुम कभी किसी मौलवी के पास गए, किसी मुफ्ती के पास गए, कोई मसला पूछा, किसी मुफ्ती ने आपसे पैसे मांगे? ये उलमाए किराम आपके सामने बैठे हैं, इनमें से आप जाते होंगे, आपके इलाके के उलमा हैं, आपने कोई मसला पूछा होगा, कभी किसी आलिम ने आपसे ये कहा कि हम मसला तब बताएंगे, पहले आप हमें 1000 रुपया दोगे। कोई एक मजमे से कोई हाथ खड़ा करके ये बता दे कि किसी आलिम ने मसला बताने से पहले मुझसे पैसों का मुतालबा किया है किसी आलिम ने मुतालबा पैसों का? इसलिए मेरे दोस्तों, इनके खिदमतगार बन जाओ, इनके मुअय्यन मददगार बन जाओ। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर बना देगा, अल्लाह तुम्हारी आखिरत भी संवार देगा। उलमा का साथ देंगे कि नहीं? अदब व एहतराम करेंगे कि नहीं? हर कदम कदम पर उलमा का साथ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके इन जज्बों को सलामत रखे।